वैसे तो मैं एक छात्र हूँ और छात्र होने के नाते हमें जो पढ़ाया जाता है संविधान के बारे में, संविधान कब बना, कैसे आज़ाद हुआ, उसको बनाने वाले लोगों की विचारधाराएं पढ़ते हैं, प्लस उन्होंने क्या संघर्ष किया, क्या जीवन में क्या नए नए रूप उन्होंने देखे और समाज को दिखाया। तो भारत के संविधान की जो मूल भावना है सामाजिक एकता होनी चाहिए, क्योंकि समाज अगर एक नहीं है तो राष्ट्र किसी काम का नहीं। अब हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, नीचा दिखा रहा है, तो ये राष्ट्र के लिए काफ़ी घातक चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम ये देखें तो विदेशी होते हैं, चाइना हो गया, बाकी पाकिस्तान हो गए, ये लोग ताड़ में रहते हैं कि कैसे हम लोग किसी देश को जब बर्बाद करना हो तो उसके आपसी लोगों को चुनकर देश को बर्बाद कर दिया जाए, लड़ा दिया जाए। तो इसीलिए देश की सामाजिक एकता होना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया है, हम लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और हमें लगता है कि हम लोग बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत ही ये हैं, तो हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग एक जहन्नुम बनाते हुए जा रहे हैं। जहन्नुम बन जाएगा, एक दूसरे से लड़ेंगे और जब लड़ेंगे तो कोई देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जहाँ पे लड़ाई होगी वहाँ पे शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है, एक जिंदा दिमाग जो कि अपने विवेक और बुद्धि से फैसला करने वाला। जहाँ पे दो लोग लड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो लोग लड़ते हैं तो बिल्कुल चेतना शून्य अवस्था में होते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, बस मारे जाओ, लड़े जाओ। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है उसका यदि मत भी अलग है दूसरे से, उसका मत कोई और है, मेरा मत कोई और है, लेकिन आराम से बात को तर्क वितर्क से सुलझा लेते हैं। ये होती है पढ़े लिखे लोगों की। लेकिन हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा चीज तो मुझे लगती है, हम लोग क्यों पिछड़े हुए हैं, हम लोग अवैज्ञानिक आचरण अपनाते हैं। जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं और जो कर रहा है उसका भी विरोध करते हैं। हम लोग संविधान पढ़ते हैं, कितने बच्चों को संविधान याद है? वो भी नहीं। बस एग्जाम में अगर आएगा तो बस लिख देंगे कि हाँ भाई सामाजिक एकता होनी चाहिए, गरीबी हटानी चाहिए। लेकिन हम लोग जब वास्तविक जीवन में उतरते हैं तब क्या करते हैं? देखिए, हम लोग जाति सूचक शब्दों का यूज करते हैं, खुद को ऊंचा समझते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई करते हैं। ऐसा जब होगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? हम लोग कभी भी वास्तविक आत्मसात नहीं करते। एक शब्द होता है ना, आत्मसात। ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान को आत्मसात करना बड़ी बात है। हम लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। अब ये बताइए, कबीर को पढ़ने वाला, बुद्ध को पढ़ने वाला या कृष्ण को भी पढ़ने वाला कभी किसी का शोषण कर सकता है? नहीं करेगा। क्या किसी के अपमान कर सकता है? नहीं करेगा। और बुद्ध तो कहता ही है कि जिसका मन शांत हो, ध्यान की बात बताइए, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योग करो, इससे क्या होता है? मन अपना कंट्रोल में रहता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं जिसका मन कंट्रोल में है वो दुनिया भी कंट्रोल कर सकता है। तो इंसान को अपना मन कंट्रोल में करना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को स्मार्टफोन दे देते हैं। अब उसमें क्या देख रहा है? मारपीट, मारकूट, एक दूसरे को धोखा देना, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के बवाल देखता रहता है और उसको लग रहा है यही दुनिया है। तो बच्चा क्या सीखेगा? वो सोचते हैं, अपनी जिम्मेदारी छोड़ते हैं, अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे रहे हैं। टीचर बच्चे को स्कूल भेज दिया कि बच्चे चलो बच्चा पढ़ने जा रहा है, मोबाइल दे दिया ताकि बच्चा दिमाग ना खाए। तो उसके बाद तो बच्चा बिगड़ता है। बहुत सारे आज माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं। क्यों? उनके बच्चे उनको छोड़ कर चले गए। क्यों? क्योंकि भैया आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। बच्चे जब छोटे थे तब उनको उस्ताद की जरूरत थी, उनको अच्छे बर्ताव की जरूरत थी, विनम्रता सिखाइए, त्याग सिखाइए, प्रेम सिखाइए। लेकिन वो छोड़कर हम लोग पैसा कमाना सिखाएं, पैसा कमाओ। इतना हो गया कि बेटा पैसा कमाते गया, विदेश चला गया और माँ बाप वही रहे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस देश के लोग नहीं खुश है, देश कभी खुश नहीं होता। लोगों से देश बनते हैं, देश बनता है लोगों से। जमीन का टुकड़ा नहीं है देश बनता है लोगों से, लोगों के प्रेम से, आपसी भाईचारे से। टूटने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। क्रिकेट खेला जाता है तो सभी को रन बनाने पड़ते हैं, सभी को विकेट लेने पड़ते हैं। कोई ये सोच
मैं उससे ऊंचा, मैं उससे नीचा, मेरे अंदर ये भेदभाव, मेरे अंदर ये भेदभाव, तो कभी टीम जीत ही नहीं सकती। अब चाइना में जाइए, चाइना में सफाई कर्मचारी है कि नहीं है क्या वहां पे दिखाया था कि हाँ भाई तुम सफाई कर्मचारी हो, तुम्हें क्या नीचे दिखाएंगे, ये गंदा काम है, ये क्या। विदेशों की सोच इसलिए आगे है क्योंकि विदेश के लोग इसलिए आगे कि वो लोग सबको सम्मान देते हैं। अब हालांकि चाइना में वो जिसको भगवान मानते हैं, भगवान बुद्ध, वो हमारे ही देश से हैं, ये भी खास बात है। वो हमारे विचार हम ही को सिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने पूर्वजों को सिर्फ पूजते हैं, पढ़ते नहीं है। बाद मेरे एक दोस्त था, कहता मैं अम्बेडकर जी को बहुत मानता हूँ। मैंने कहा संविधान पढ़े हो? उन्होंने कहा यार नहीं। मैंने कहा अम्बेडकर जी क्या क्या विचार रखते थे? उन्होंने कहा नहीं। बस पूछते ही रहोगे तो पढ़ो लिखो मेरे भाई, पढ़ भी लो। यही हम लोग के समाज में देखता हूँ, युवा बहुत सारे हैं, वो ना पढ़ते हैं ना समझते हैं, सुनी सुनाई बातों पर दंगा कर देते हैं आज के फिल्म में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग समाज के बच्चा से पिछड़े हुए हैं। जो पढ़ता भी है वो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ रहा है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दिमाग को खोलना। अगर हम अपने बच्चों का दिमाग ना खोल पाए, अपने बच्चों का दिमाग ना खोल पाए, और बच्चे देश का भविष्य हैं, तो दिमाग देश का भविष्य है तो देश कैसे खुलेगा? आप कहते हो भाई अमेरिका से ये मशीन बन गई, अमेरिका से ये हो गया, ये विकास हो गया, वो वहाँ पे नई नई मशीनें बन रही हैं। भारत के लोगों ने योग दिया। अमेरिका में $6 बिलियन का योग उद्योग बन चुका है, योग वहाँ पे। हमारे लोग वहाँ जा जाके रोजगार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस जरूरत है अच्छे दिशा निर्देश की, लेकिन वो शिक्षा की वजह से होता नहीं। कमियां हमारे अंदर है, दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हर आदमी अगर दूसरों को दोष दे रहा है तो इसका मतलब वो अपने कर्तव्य से मुंह छुपा रहा है। और ये भारत के लोगों की मैंने बड़ी बात देखी है। एक मान लीजिए टीचर है, बच्चा टीचर से सवाल ही नहीं पूछ रहा, कोर्स कंप्लीट करा खत्म कहानी, कोर्स कंप्लीट करा खत्म कहानी। अरे भैया तर्क करो, बुद्धि लगाओ, अपने विवेक का यूज करो। एक वेदांत है 33 उपनिषद, उसमें लिखा है कोई ग्रंथ हो या शास्त्र हो, जब तक अपनी बुद्धि और विवेक से नहीं पढ़ोगे उसका कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अंधे को दर्पण की कोई फायदा नहीं होता। अपना विवेक, अपनी बुद्धि, चेतना तर्क से आती है। और कुछ ग्रंथों में तो ये भी लिखा है तर्क ही ईश्वर है, तर्क को ईश्वर के समान रखिए, क्योंकि तर्क आपका बहुत साथ देगा। लेकिन भारत के अंदर मत बहुत सारे हैं। अभी मैं एलोरा के बारे में पढ़ रहा था। एलोरा गुफा बनी है लगभग 700-800 के एडी के पास में। उसमें जैन गुफाएं हैं, बुद्ध गुफाएं हैं और हिंदू गुफाएं हैं। तो मैंने एक चीज देखी कि वो लोग अलग अलग धर्म थे, अलग अलग मत थे, कोई ईश्वर को मानता था, कोई नहीं मानता था, लेकिन सब लोग साथ बैठते थे, शास्त्रार्थ करते थे, चर्चा करते थे, लड़ाई नहीं करते थे। इसका क्या है कि जब बुद्धि खुलेगी तो आपको कोई दुश्मन नहीं दिखाई देगा। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होगा। मनभेद इस समय खतरे का सवाल है। अगर देख रहा था कोई साउथ इंडियन वाला नॉर्थ को बोल रहा है, नॉर्थ इंडिया वाले उसको बोल रहे हैं। अब और अंदर जाएंगे तो वही जाति आ जाती है, उसके अंदर जाएगा तो उपजाति आएगी, उसके अंदर पड़ोसी वाला आ जाएगा। तो मतलब इतना विवाद है, इतना वो है, ऐसे नहीं चलेगा। जबकि हम लोग के जो महापुरुष हैं वो ये बोल के गए हैं, अगर देश को आगे ले चलना है, आप सिर्फ जीने इसलिए नहीं आए हो, खाए पिए निकल लिए, कुछ देने आए हो देश को। और मैं भगत सिंह का इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन एक चीज बोल के गए, मैं भारत का रहने वाला हूँ, अपनी माँ को, भारत मेरी माँ है और मैं मर रहा हूँ, ना जाति के लिए मरूंगा ना धर्म के लिए मरूंगा, मैं राष्ट्र के लिए मरने आया हूँ और राष्ट्र को लिए मैं मर जाऊंगा। इसका क्या है कि ऊंचे से ऊंचे थॉट के लिए उनसे सीखना चाहिए। अब गांधी जी की बात करते तो गांधी जी भी क्या कहते थे कि गांधी जी कहते थे, अच्छा एक चीज एक और चीज बताई जाती है हमारे बारे में कि गांधी जी कहते थे अहिंसा होनी चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब अंग्रेज ताकतवर थे 1920 में, तब उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों से अहिंसा से निपटेंगे। लेकिन जब अंग्रेज थर्ड वर्ल्ड वॉर में कमजोर हुए तब गांधी जी ने 1942 में बोला करो या मरो। जब अंग्रेज कमजोर हुए तो बोला करो या मरो। और उस समय सुभाष चंद्र बोस जितने भी देशभक्त थे उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन हुआ। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन की बात है जो हुआ था 1942 में, उसकी बात बता रहा हूँ। मतलब क्या है कि मौका देखकर बात करनी चाहिए। आज कोई ताकतवर है तो आराम से निपटो, कल कमजोर होगा तो देख लेंगे। ये गांधी जी से बड़े मैंने सीखा।
मैंने कहा मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे जीवन का कठिन एग्जाम पास करना है, मैं इसलिए पढ़ता हूँ, और वह बिना विवेक और बुद्धि के नहीं हो सकता। मैं सुनता सभी की हूँ, मैं सभी की सुनूंगा, लेकिन मैं करूंगा अपने और अपने बुद्धि और तत्वों के हिसाब से करूंगा। ये एक पढ़ने की मानसिकता होनी चाहिए हर छात्र को। कितने लोग छात्र आजकल मुझसे मिलते हैं तो कहते भाई यूपीएससी क्लियर करना है, ये क्लियर करना है। मैंने कहा देखो यूपीएससी हो ना हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन अगर दिमाग खुल जाएगा तुम व्यापार हो, रोजगार हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए बड़ा ओपन माइंडसेट चाहिए होता है। अमेरिका क्यों आगे है? अमेरिका इसलिए आगे क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या सिखाते हैं कि एक गिलास है, इसके 4-5 दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण नहीं पढ़ते, एक आग नहीं 4-5 आगों से पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, नई नई खोजें होती हैं। गुजराती क्यों आगे है? क्योंकि गुजरात के लोग व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, गुंडागर्दी, इसी में फंसे रहते। उसके बाद यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं गुजरात में नौकरी करने के लिए। उसके बाद मैं देखता हूँ गुजराती लोग वहाँ पे हम लोगों के उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली देके बाहर भगा देते हैं। बड़ा दर्द होता है कि आजादी के इतने साल बाद भी हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बिहार के लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन वे आपके ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है। सवाल पूछना हमारे ऊपर है। आप कलेक्ट्रेट ऑफिस जाइए, डीएम ऑफिस जाइए, जितने भी सरकारी ऑफिस जाइए, पता कीजिए कितने % लोग एप्लीकेशन लिखते हैं नई नई योजनाओं के लिए, कितने लोग जागरूक हैं ये पता कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सिस्टम इसलिए आलसी हो गया है कि हम लोगों ने उसको ललकारना बंद कर दिया है। पढ़े लिखे भाषा की मैं जवाब देता हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग को एप्लीकेशन अच्छी भाषा में तथ्यों के साथ सरकार के पास जाना चाहिए। कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं, बहुत सारे लोग जागरूक लोग हैं, उनकी बात में आइए। ये नहीं है कि आजकल देख रहा हूँ विरोध करने के नाम पे देश को गिरा दे। विरोध करिए अच्छी भाषा में, लेकिन तर्कों के साथ, अच्छे फैक्ट के साथ कीजिए। कोई दुश्मन नहीं आपका, सब भारतीय हैं। ये भारत का मूल विचार है संविधान का। संविधान में लिखा है बंधुत्व, सभी लोग भारत के भाई बहन हैं। प्रेम होना चाहिए तो भारत एक रहेगा। हम अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर दूसरे को पड़ोसी को या विदेशी पड़ोसी राज्य को कम करके हम आगे बढ़ सकते हैं तो आप गलती कर रहे हो। हमें एक रहकर सोचना चाहिए। और संविधान में 2 चीजें हैं, अधिकार और कर्तव्य। अधिकार को बहुत लोग याद रखते हैं कि समानता का अधिकार है, लिंग जाति में भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अवसर मिलेगा, समानता मिलेगी। कर्तव्य भी है, कर्तव्य यह भी है कि मैं संविधान को पढ़ूंगा और अपने जीवन में आत्मसात करूंगा। संविधान की भावना से मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखूंगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, किसी भी तत्व को तब मानो जब अपनी विवेक और बुद्धि प्लस विज्ञान की भी बुद्धि उसमें ऐड हो, तब विचार करके उस बात को मानिए। ये होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और हाँ, एक चीज और है, धर्म की आजादी। आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन का अधिकार है। सभी धर्मों को अपना धर्म मानने की आजादी है। प्लस ये भी लिखा है हर आदमी दूसरे धर्म की इज्जत करे। अगर नहीं करोगे तो फिर भारत लड़ाई का अड्डा बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और आगे वाले पीढ़ी सोचेंगे कि क्या लोग थे, कैसे लोग थे।